श्री राम जय राम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एस.एन. उपाध्याय है। मैं सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश में से हूँ और मेरी इच्छा है कि आध्यात्मिकता की बातें रामचरितमानस के द्वारा आप लोगों तक पहुँचाए जाएं और यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो हमारी YouTube में मर्म चैनल के माध्यम से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरि ओम। भवानी शंकरौ वंदे सिद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिष्ठमीश्वरम्। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवन मूल सुहाई। काम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवन मूल सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ जागेगा नारद जी कर जथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा पार्वती कर जता। जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। देवियों एवं सज्जनों, आज कुछ चर्चा भगवत विषय में होने जा रही है जो हम लोगों के जीवन में प्रायः कम ध्यान दिया जाता है कि हमारे सबके जीवन का लक्ष्य क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो मुख्यतः उत्तर जो आएंगे समाज से वो यही होंगे कि हमारा लक्ष्य रोटी, कपड़ा और मकान है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वास्तव में ये आवश्यकताएं तो हैं, लेकिन कम संघर्ष से, कम विवाद से, कम श्रम से जानवर भी इनको प्राप्त कर लेते हैं। पशुओं को भी रोटी और कपड़ा, मकान मिल ही जाता है। उन्हें मनुष्य से ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। तो सोचिए, क्या मनुष्य और पशुओं का एक ही लक्ष्य है? जबकि मनुष्य भगवान की सबसे उच्चतम कृति है, तो उसका लक्ष्य भी उच्चतम होना चाहिए। तो जानवरों के बराबर, पशुओं के बराबर तो लक्ष्य नहीं होगा, इसलिए हम लोगों का लक्ष्य और उच्चतम होना चाहिए। इस लक्ष्य को कई महात्माओं ने, कई ग्रंथों ने, कई
शास्त्रों ने बताया है। और खुद जब हम अपने जीवन में भी झांकते हैं तो देखते हैं कि शांति प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। किसी के पास जाइए, कोई चाहे सर्विस क्लास हो, चाहे व्यापारी हो, और चाहे एक साधारण मजदूर हो, पूछा जाए कि क्या कर रहे हो भाई, किसी मजदूर से पूछे आप तो कहेगा वो पैसा पैदा करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और किसी व्यापारी से पूछा जाए तो कहेगा परिवार के निर्वाह के लिए कर रहे हैं। अब परिवार का निर्वहन तो कुछ पैसों में हो जाएगा, लेकिन आपके पास तो अपार पैसा है, तो अपार पैसे के लिए भी वो अंत में यही कहेगा कि हमें इससे शांति प्राप्त होगी। तो वास्तव में शांति प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। चाहे जो हो, चाहे जो मनुष्य हो, चाहे जिस श्रेणी का मनुष्य हो, वो हमेशा शांति प्राप्त करने का ही लक्ष्य बनाता है। ये शांति कहाँ से आती है, जरा आप पीछे जाएं, वेद शास्त्रों की भाषा में समझें। गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है जीव। अविनाशी ईश्वर भी है और ये जीव भी अविनाशी है। तो जब ये अंश जो है उस महान अंशी में मिल जाएगा, जिसका ये अंश है, परमात्मा में ये अंश मिल जाएगा, शांति प्राप्त हो जाएगी। हम लोगों के मानव शरीर में अब देखिए, एक तो शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा के साथ साथ मन भी है। वैसे तो अंतःकरण के 4 भेद होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन मन ऐसा है जिसमें सारे क्रियाकलाप, सारी कामनाएं, सारी बुरी कामनाएं, सारी अच्छी कामनाएं, सब कुछ मन में ही उठती हैं और उनको ही पूरा करने के लिए पूरे जीवन भर मनुष्य परेशान रहता है। तो कामनाएं मन में उठी, कामनाओं का प्रमाणीकरण बुद्धि ने किया और हमने उनको अपने कार्यों कर्मों के द्वारा फलित कराया। अब वो अच्छी कामनाएं हुई, अच्छे फल मिले, और बुरी कामनाएं हुई तो बुरे फल मिले। गीता में भी श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलभद्रम। हे कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है और किसी तरह से इस मन पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए, किसी तरह से मन पर नियंत्रण कर लिया जाए, तो ये मन जो है हमें सही रास्ते में ले आएगा और हमें शांति की ओर ले जाएगा। लेकिन मन ही ऐसा है जो हमें शांति को प्राप्त नहीं करने देता है। वैसे शास्त्रों में और तमाम सत्संग में ये बात बताई जाती है, पर समझने के लिए हमारे पास एक रामचरितमानस नाम का ग्रंथ है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। गीता भी आप समझ लीजिए कि रामचरितमानस में उद्धृत है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामचरितमानस में कहा गया है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सारे वेद पुराण ग्रंथ सबका रस जो है रामचरितमानस में भरा हुआ है। रामचरितमानस के द्वारा थोड़ा विचार करते हैं कि मन को कैसे नियंत्रण में किया जाए और मन को कैसे जो है शांति के रास्ते पे लाया जाए और कैसे मन के द्वारा हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, पहले सोचना यह है कि शांति
भंग कैसे हो जाती है, शांति कैसे खो जाती है। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण बैठे हैं। लक्ष्मण जी को कुछ कार्य के लिए प्रभु ने भेज दिया वन में, और भगवान कहते हैं सीता जी से, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव नरित ललित नरलीला। हे सीते, हम कुछ ललित नरलीला करना चाहते हैं। देखिए, भगवान जब जब पृथ्वी पे आते हैं, जब जब जन्म लेते हैं, तो वो मनुष्यों के लिए एक लीला करते हैं, नाटक करते हैं, और ऐसा चरित्र करते हैं जिससे मनुष्यों को उस चरित्र पे चल के आगे शांति प्राप्त हो सके। सीता जी तैयार हो गई कि प्रभु आप जो है करिए नरलीला, हम तैयार हैं। और उन्होंने उनके भगवान के कहने के अनुसार अग्नि में वास कर लिया। तो रावण आता है और एक स्वर्ण मृग लेके आता है। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सो मनोहर वेशा, सत्य संद प्रभु बध कर एही, आनहु चर्म कहत बेदेई। सीता जी ने जैसे ही वो मृग देखा, रुचिर मृग, अंग अंग सो मनोहर वेशा, सोने का मृग देखा जिसका बड़ा सुंदर सोने के बने हुए सारे अंग थे। भगवान से कहने लगी, सत्य संद प्रभु बध करे ही, हे प्रभु इसको आप सत्य संद हैं, बध करके ले आइए। आनहु चर्म कहत बेदेई, इसकी चर्म को ले आइए, मृग चर्म बड़ी सुहावनी लगेगी, इसकी बड़ी सुंदर है। अब देखिए, यहीं से सीता जो है शांति रूपी है। शंकराचार्य जी कहते हैं, शांति रूपी शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता ही शांति रूप है, सीता जी ही लक्ष्मी रूप है, सीता जी ही मातस्वरी रूप है, सीता जी ही भक्ति है, सीता जी ही शक्ति है। यानी मनुष्य को भक्त, शक्ति, लक्ष्मी जो कुछ भी चाहिए वो सब सीता जी ही है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सारे मनुष्य सीता जी की ही खोज में है। तो यहां सीता जी शांत रूप से भगवान राम से कहती हैं कि जाइए इस मृग को ले आइए, इस मृग के चर्म का जो है बिछावन बनाया जाएगा आश्रम में, इस चर्म को ले आइए। भगवान राम उसके मृग के पीछे चले जाते हैं। अब आप देखिए, मृग के पीछे भगवान को भेज दिया। एक सत्य, भगवान राम जो है सत्य के रूप हैं, सत्य को आपने असत्य मृग के पीछे लगा दिया, प्रलोभन के पीछे लगा दिया। तो जब प्रलोभन में, लोभ में असत्य के पीछे सत्य को आप लगाएंगे तो आपकी शांति जो है हमेशा भंग हो जाएगी, आपकी शांति खो जाएगी। हुआ भी यही, भगवान राम उस मारीच रूपी मृग को मारने गए, इधर सीता का हरण जो है रावण ने कर लिया। अब सीता हरण रावण के द्वारा हो गया, माने शांति का हरण रावण के द्वारा हो गया। अब भगवान राम और लक्ष्मण ये शांति खो जाए, उसका अपहरण हो जाए, तो कैसे खोज की जाए, कहाँ खोजें कि शांति प्राप्त हो जाए। जो आज सब मनुष्य परेशान हैं, भगवान उसी का उदाहरण देते हैं, अपने पद चिन्हों पे चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि तुम लोग भी सीता की खोज इसी तरह करना। भगवान चले जा रहे हैं, आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया।
भगवान ऋषिमुख पर्वत के पास जंगल में चले जा रहे हैं, वन में सीता जी को खोजते चले जा रहे हैं। पहुंच गए। अति सभी तो कहे सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। रास्ते में ऋषिमुख पर्वत था, उस पर्वत के पास भगवान पहुंचे तो वहां सुग्रीव अपने सचिव के साथ, अपने बंदरों के साथ, अपने हनुमान जी सचिव के रूप में थे, उनके साथ वहां रहता था। उसने देखा कि पर्वत की तलहटी में दो युगल पुरुष आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े बलवान हैं। इसलिए वो हनुमान जी से कहने लगा, दरबट रूप देखते जाई, कहे सी जान जिए शयन बुझाई। हे हनुमान, आप जाइए, ब्राह्मण का रूप धारण करके जाइए, और ये दोनों योद्धा, दोनों तेजस्वी पुरुष जो है, ये क्या है, इनके बारे में मुझे बताना। पठवे बाली हो ये मन मैला, भागो तुरत तजो यही सैला। यदि वाली ने इनको भेजा हो, इनके मन में कुछ मेरे प्रति दुर्भावना हो, तो मैं भागूं, तुरंत यहां से तुरंत भाग जाऊंगा। तजो ये सैला, इस पर्वत को मैं छोड़ दूंगा। तो हनुमान जी जो है उन दोनों युगल महापुरुषों के पास पहुंचते हैं, जाते हैं। विप्ररूप धर कपिता गयऊ, माथ नाय मही पूछत भयऊ। ब्राह्मण का रूप धारण करके जब हनुमान जी आ रहे थे तो लक्ष्मण जी बोले भगवान से कि आज तो प्रभु अच्छा बड़ा शुभ दिन है, देखिए नहाए धोए पूरा पूजा किए हुए एक पंडित जी आ रहे हैं, उनसे कुछ वार्तालाप होगी, आज का दिन अच्छा रहेगा। भगवान बोले लक्ष्मण, बिना विचार के कोई बात नहीं करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये ब्राह्मण ही हों। बोले अरे देखिए वेश से तो ब्राह्मण लग रहे हैं। तब तक हनुमान जी पहुंच जाते हैं और माथ नाय अस पूछत भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊ बन स्वामी। ये कठिन भूमि है, बड़ी पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन है जिसमें आप चल रहे हैं प्रभु। श्यामल वर्ण के हैं, एक आप गौर वर्ण के हैं। किस कारण से यहाँ विचरण हो रहा है, किस कारण से आप यहाँ पधारे हुए हैं? क्षत्रिय रूप फिराओ वन बीरा, क्षत्रिय के वेश में आप घूम रहे हैं। देखिए जब भक्त और भगवान मिलते हैं, गोस्वामी जी ने तो लिखा है, लेकिन मन ही मन बात होती है, बात होती है। भगवान मन में कहते हैं कि हनुमान तुमने जो है अच्छा जो है क्या कहना चाहिए, नाटक नहीं किया। तुम ब्राह्मण बन के आए थे और हम क्षत्रिय तुम्हें लग रहे हैं, तुम हमें प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम नहीं करना चाहिए था। तो मन में हनुमान जी भी कहते हैं कि प्रभु तद्वित प्रणातेन, सबसे पहले नियम तो यही है कि किसी से आप पता पूछना हो, किसी के बारे में पूछना हो तो पहले उसको नमस्कार करके प्रणाम करें, उसके बाद उससे कुछ पूछे। और मैंने जो आपको प्रणाम किया तो ये प्रणाम मेरा भी ऐसा नहीं है, किसी साधारण क्षत्रिय के आगे ये सर झुक नहीं सकता प्रभु। भगवान कहने लगे कि और हनुमान ने सोचो भाई मैं क्या हो सकता हूं।
आप पूछ तो रहे हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम तीन देव महा को नर नारायण की तुम दो। क्या तुम तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो, या प्रभु आप नर नारायण ही दोनों रूप बना के आए हुए हैं? भगवान ने कहा, मन में ही कहा कि हनुमान जी और सोचिए, और आप क्या सोच सकते हैं? जग नायक कि तुम अखल भुवन पति लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। क्या आपने जो है अवतार तो नहीं लिया है, आप जग के कारण हैं, तारण, आप सबका तारण करने वाले हैं। क्या आप वो सर्वेश्वर परब्रह्म तो नहीं है जिसने अवतार लिया हो? भगवान सोचने लगे कि हनुमान जी बहुत सही जगह पहुंच रहे हैं मुझे जानने के लिए। तो प्रभु ने जो है अपना परिचय बताना शुरू किया कि शायद हनुमान जी अब भ्रमित हो जाएं। कहने लगे भगवान, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर बैदेई, खोजत विप्र फिरे हम तेई, खोजत विप्र फिरे हम तेई। यहाँ पे हम अपनी पत्नी के साथ थे, हमारा नाम राम और लक्ष्मण है। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश राजा अयोध्या के नरेश के हम पुत्र हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई। कहने लगे प्रभु, आपन चरित्र कहा हम गाई, मैंने तो अपना चरित्र गा के सुना दिया, और अब आप जो है कहो निज कथा बुझाई, अपनी है विप्र कथा जो है मुझे समझा के कहो। प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। कपि हनुमान जी जो है भले ही बानर के रूप से ब्राह्मण के रूप में आए थे, और उन्होंने तुरंत भगवान को पहचान लिया। प्रभु पहचान परऊ गई चरना। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने कैसे पहचान लिया कि ये भगवान है, अभी तो कोई बात ऐसी आई नहीं। लेकिन देखिए, भक्त की निगाहें बड़ी तेज होती हैं। वैसे हनुमान जी के लिए आपने सुना होगा, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम और बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ बुद्धिमान हैं। तो वो प्रारंभ से ही कहते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी। ये कठिन भूमि है, उबड़ खाबड़ जमीन है, इसमें आपके पैर बड़े कोमल हैं। आप आज तो चल नहीं रहे, बहुत दिनों से चल रहे होंगे, लेकिन पैरों में कहीं भी कोई कटाव या आपकी खाल उधड़ जाती, या आपके पैर क्या कहना चाहिए फट जाते, या पैर लगते कहने थक गए हैं, और इस उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन में पैर जैसे कोमल है वैसे रह ही नहीं सकते।
इसलिए निश्चित आप जो है ईश्वरीय अवतार हैं, जो बड़े आराम से, बड़ी कोमलता से जमीन में अपने कोमल कोमल चरणों को रख रहे हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं आपन चरित कहा मैं गाई, अपना चरित्र हमने गा के सुना दिया। अब देखिए आपका चरित्र कैसा है। कौशलेश दशरथ के जाए, राजा दशरथ ने आपको राज्याभिषेक देना था, उन्होंने आपको वनवास दे दिया। वनवास में भी आके यहाँ छोटे भाई के साथ आपकी प्रिया जानकी जी थी, उनका अपहरण हो गया और उनको आप खोजते हुए, उनको आप तलाशते हुए यहाँ घूम रहे हैं। तो ऐसा कौन होगा प्रभु जो जिसकी राज्य छिन गया हो, जिसका पत्नी का अपहरण हो गया हो और वो भी अपना चित्र बड़ा गा के सुनाए? ऐसा तो कोई गाने वाला हो नहीं सकता है। कोई मनुष्य अगर होता तो इस चरित्र को वो रोते ही रोते सुनाता कि पहले ये विपत्ति आई, फिर ये विपत्ति आई, फिर ये विपत्ति आई, अब स्त्री का हरण हो गया है, और गाय की जगह रोई होता। तो ये वास्तव में हनुमान जी की बुद्धिमत्ता थी कि वो समझ गए कि ये भगवान है। इसलिए प्रभु पहचान पर गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। भगवान को पहचान के कमल स्वरूपी चरणों में हनुमान जी लेट गए। इस सुख को कहते हैं शंकर जी, वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के पैर पकड़ लिए। आप देखिए, भगवान के पैर पकड़े हैं हनुमान जी, और बड़े जोर से पकड़े हुए हैं पैर। हनुमान जी ने तो ये सोचा कि जब कौशलेश दशरथ जी के पकड़ में आ गए प्रभु, तो हम भी पकड़ लेंगे, इसलिए पैर उन्होंने पकड़ लिए। लेकिन भगवान ने जैसा कठोर संवेदना यहाँ व्यक्त की है, वैसी पूरे रामचरितमानस में किसी भक्त के प्रति नहीं की। हनुमान जी पैर पकड़े लेटे हैं, लेकिन भगवान उठा नहीं रहे हैं। और हनुमान जी कहते हैं, मोर न्याय मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। अरे प्रभु, ये तो मेरा न्याय, मेरे लिए तो न्यायपूर्ण है कि मैं पूछूं, लेकिन तुम पूछो कस नर की नाई। लेकिन आप किसी मनुष्य की तरह मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? एक में मंद मोह वश, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसारे, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी बड़ा शोक प्रकट करने लगे। एक में मंद मोह वश, एक तो मैं मंद हूं प्रभु, मेरी बुद्धि मंद है और मोह में फंसा हुआ हूं, कुटिल हृदय हूं, अज्ञानता से भरा हुआ हूं। अब हनुमान जी कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े बुद्धिमान हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम, लेकिन अपने लिए अयोग्यता के कैसे कैसे विशेषण लगा रहे हैं। ये जरा सोचने वाली बात है। सबको सोचना चाहिए कि अगर अपने में न्यूनता है तो न्यूनता उसको मानिए। हनुमान जी में तो न्यूनता नहीं है, फिर भी भगवान नहीं पहचान रहे हैं तो भी न्यून हुए जा रहे हैं। एक में मंद मोह वश, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसारे, दीन बंधु भगवान। भगवान कहने लगे, प्रभु कहने लगे, हनुमान जी बड़े दुखी हो रहे हो। बोले क्यों दुखी हो रहे हो भाई? बोले मैं तो मंद हूं, कुटिल हूं, सब कुछ हूं प्रभु। भगवान बोले इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा अवगुण कौन सा खटक रहा है,
कौन सा अवगुण बहुत बड़ा है? अरे लोग मंद होते हैं, मोहवश भी होते हैं, कुटिल भी होते हैं, अज्ञान भी होते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हनुमान जी कहते हैं ये सब कोई दुर्गुण बड़ी बात नहीं है प्रभु, सबसे बड़ी बात है पुन प्रभु मोह विसारे दीन बंधु भगवान। आपने मुझे भुला दिया है, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं, बस सबसे बड़ा दुर्गुण यही है। जब हनुमान जी ने अपना दर्द निवेदन किया, दुख निवेदन किया, तो भी भगवान जो है पसीजते नहीं है, हनुमान जी से कुछ कहते नहीं है। तो हनुमान जी ने जो है निज तन प्रकट प्रीत और छाई। हनुमान जी को ये भगवान की वेश रचना, देखत रुचिर वैस की रचना, भगवान जी के ऐसे शोभा सिंधु के शरीर, ऐसा उनकी छवि और लावण्य देखते हुए भगवान से इतने प्रभावित हुए हनुमान जी, अस कहे गहेउ चरण अकुलाई निज तन प्रकट प्रीत उर छाई। हनुमान जी उठ खड़े हुए थे, पुनः अस कहे गहेउ चरण अकुलाई, अकुला के व्याकुल होके जो है भगवान के पुनः चरण पकड़ लिए। तो देखिए, जब आदमी कोई वेश बनाए होता है, नाटक कर रहा होता है, तो जब वो अकुला जाता है, व्याकुल हो जाए किसी कारण से, तो उसका नाटक छूट जाता है। और वो नाटक जब छूट जाता है तो आदमी असली रूप में अपने आ जाता है। तो हनुमान जी असली रूप में आ गए, निज तन प्रकट प्रीत और छाई। अपने जो हनुमान वास्तव में थे, विप्र रूप उनका चला गया और हनुमान अपने रूप में आ गए। हनुमान जी जब अपने रूप में आ गए तो भगवान ने जो है तब रघुपति उठाए उर लावा और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तब भगवान ने उन्हें जो है उठा के हृदय से लगा लिया और निज लोचन जल सींच जुड़ावा, और अपने आंखों के अश्रुधारा से उन्हें जो है नहला दिया। कितना पवित्र स्नान हनुमान जी का कराया। देखिए, एक तो पवित्र स्नान होता है गंगा जी में। गंगा जी कहां से निकली है? नख निर्गता पद बंदिता, भगवान के नख से निकली है। नख निर्गता पद बंदिता, तो एक तो बड़ा पवित्र स्नान गंगा जी में होता है, लेकिन जो गंगा जी को नख से निकालते हैं वही प्रभु अगर अपने अश्रुपात से किसी को धो दें, किसी का स्नान करा दें, तो कितना पवित्रतम स्नान हो गया। तब रघुपति उठाई उर लावा और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान ने जो है हनुमान जी को नहला दिया, लेकिन हनुमान जी के अंदर बड़ी एक उत्कंठा रही कि प्रभु मैं बहुत देर से आपके चरणों में लेट रहा हूं, लेकिन आपने बड़ी देर में उठाया। तो कहा कि हनुमान तुम ब्राह्मण के रूप में थे, और ब्राह्मण के रूप में मैं क्षत्रिय के रूप में हूं, और ब्राह्मण अगर क्षत्रिय के पैर छुए, पैरों में गिर जाए और मैं उठा लूं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये धर्म विरुद्ध बात है। अब तुम अपने रूप में आ गए हो, तो अब मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा सकता हूं, तुम्हें जो है स्नेह कर सकता हूं, तुमसे सब पूछ सकता हूं। और वैसे भी निर्मल जन सो मोहे पावा, जो निर्मल होता है, अभी तक आप जो है विप रूप में थे, वो आपका कपट रूप था। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, और हनुमान जी को देखा कि बड़े दुखी हो गए हनुमान जी। तो बहुत देर तक मैंने इन्हें जो है लगाए रहा, इन्हें जो है व्यवस्था में, लेकिन इनको स्नेह नहीं किया, इनसे कुछ पूछा नहीं। तो भगवान कहने लगे, सुन कपिजिय मानस जनि ऊना उत्तय मोहे प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समुदर सी मोहे कह सब कोई सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। हे हनुमान,
तुम अपने हृदय में किसी तरह से बुरा मत मानो, दुखी मत हो। तै मोए प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। और समदर्शी, मुझे सब समदर्शी कहते हैं कि मैं सबको बराबर दृष्टि से देखता हूं। लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, लेकिन मुझे सेवक विशेष प्रिय है। इसके तुरंत बाद हनुमान जी को भगवान ने गुरु की तरह एक उपदेश भी दे डाला और हनुमान जी प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? भगवान कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। कहते हैं भगवान कि हनुमान जी, अनन्यता ही सबसे बड़ी भक्ति है। और अनन्यता दो तरह की होती है, और मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे कौन प्रिय है। अनन्यता दो तरह की होती। कैसे? एक अनन्य वो है जो मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं माने। जैसे आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि जब लक्ष्मण जी वन के लिए तैयार हो गए भगवान के साथ, भगवान ने बहुत मना किया। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। हे लक्ष्मण, तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन लक्ष्मण किसी को कुछ नहीं जानते। वो कहते क्या है? गुरु पितु मात न जानो काहू, कहाऊं स्वभाव नाथ पति आओ। मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता प्रभु, किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपके ही साथ चलूंगा, बन चलूंगा। एक ये भी अनन्यता है। और दूसरी अनन्यता क्या है? बोले, सो अनन्य जाके असी मति न डरे हनुमंत। हे हनुमान, मति न टरे, ऐसी बुद्धि कभी भ्रमित ना हो, ऐसी बुद्धि कभी टले नहीं। कैसी? कि जिसमें सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सचराचर, जितना चर और अचर है, मैं सबका सेवक हूं। सब जो है भगवान स्वरूप है और मैं सबकी सेवा में रत हूं। ये अनन्यता जिसके अंदर है, हे हनुमान, वही सच्चा भक्त है। तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। एक तो गुरु के रूप में उपदेश सुनकर, दूसरा भगवान के मुख से अपना नाम सुना तो सोच गए कि अब भगवान मुझे भूले नहीं। मति न टरे हनुमंत, जैसे भगवान ने हनुमंत कहा, उनने कहा कि अब भगवान को मेरा नाम याद है, अब मैं प्रसन्न हूं। आज का प्रसंग यहीं तक, आज वाणी को विराम देता हूं। कल पुनः नए प्रसंग के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। श्री राम जय